नहीं खाया। हाय सज्जो, सुबह तो तुमने पराठा खाया था मेरे सामने मलाई के साथ। ये लो, वो पराठा था, पराठिया थी, बल्कि पराठी इतनी थी। और देखो मैं खाती ही क्या हूँ। खबरदार मुझे नजर ना लगाया करो तुम। क्या बोलियत है, कार्टून कार्टून कार्टून। साइकिल पे क्या कर रही हो बड़ी बी? कार में तो बैठा मिल जाता है, साइकिल पे क्या सवार होगी? ऐसा करो। तुम क्या जानो नए जमाने के तकाजों को। ये तो सजादुल्लाह बहुत अच्छा। सजादुल्लाह नहीं है, इब्रारुल हक है, वो सजादली दूसरा है। हाँ वो एक ही तो बात है ना। चलो ज़मानी, बस ये बंद करो, बच्चों को शौक है। खाना लग गया, चलो। अरे तुम खा लो ना, मुझे भूख नहीं। ज़मानी क्या करती हो, चलो ना बस अब, फिर खाना ठंडा हो जाता, मजा नहीं आता। उठो। लो जी, वो आ गए फिर से। है कौन आ गए? वो शाहजी हैं। हाँ बुलाओ शाहजी। ठहरो तो, दुपट्टा तो ठीक करने दो। पार्टी हो रही है? नहीं जी, ये मेरी पेइंग गेस्ट है। ये रिफत ज़मानी बेगम है और ये सजीला मलिक है, और ये है शाहजी, हमारे साया। अरे शुक्र है ये हमें अपना साया तो समझती हैं, वरना हम तो सायल ही रह जाते। शाहजी अच्छा, वो कॉफी चाहिए थी। क्यों, क्या घर में पार्टी चल रही है? नहीं जी, हमारे यहाँ किसने आना है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी न कभी तो कोई आएगा। अब मुझे अपने लिए चाहिए जी। इस महीने तो आप राशन में कॉफी लाए नहीं थे। अच्छा, तो कोई बात नहीं, अभी ले आता हूँ। आप दोनों को तो कोई चीज नहीं चाहिए, डियर एंड लवली? जी नहीं, हमारे लिए तो आज इतना ही काफी है। खाना ठंडा हो रहा है, आ जाए। तू चली जाए यहाँ से, अभी खा लेंगे जाके, पीछे ना पड़ जाकर। 100 दफा इनको मना किया, खाने के वक्त ना करें, आ जाते हैं पता नहीं। मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। आसमां, देख तुम्हारे घर रहने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो याद है तुमने कौन कौन सी शराइत लिखी? भाई यही के किराए वक्त पे देना, मिलजुल कर रहना, और फिर बता ये लिखवाना भूल गई थी कि इतनी बुरी आदतें अपने घरों में छोड़ाना और कम से कम यहाँ सुकून से रहना। एक बात तो मुझे अच्छी तरह याद है, और वो बात ये थी कि घर में कोई गैर मर्द नहीं आएगा और 10:30 बजे के बाद कोई लड़की घर से बाहर नहीं जाएगी। मेरा मतलब है औरतें। हाँ तो शाहजी कोई गैर तो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गोया अब नहीं है। अपने तो नहीं है, लेकिन एक अपनापन है उनमें। भारत चलो, उठो, अब खाना खाओ, चुगलियां मत खाओ, चलो। अच्छा जो तुमने अपनी बहू का क्या नाम रखा था भला सा? अरे हटो भी, उस कुटनी के तो क्या ही नाम है। हाँ, कुछ ऐसे ही नाम याद आ रहे थे मुझे आज। ये अच्छा है। अरे हटो की सामने आ गई। समानी, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो? आओ शाबाश। बात बताओ, ये हर काम तुम जासूसों की तरह क्यों करती हो? ना किसी के सामने खाती हो, ना पहनती हो। है, मैं तुम्हारे सामने कैसे पहनूं? जब तुम नहीं होती हो तो मैं तुम्हारे कपड़े पहन लेती हूँ, वरना तुम जब तुम्हारा दिल करे ना कुछ पहनने को तो मांग लेना। है सच्ची है? तो मुझे ये गिरे ब्लू सूट दे दो, मैंने मिलाते जाना। ये तो मेरी बहू का है। हैं? तुम अपने बहू के कपड़े भी ले आई? बस यही उठा सकती। जी तो चाहता था कि उसके शौहर को भी अलमारी में बंद कर देती। अभी बेटे को अलमारी में बंद कर देती? तुम कैसी माँ हो? बस इसीलिए उसका गुलाम उसके सुपुर्द करके मैं चली आई। अरे हाँ, तुम्हारी बेटी का टेलीफोन आया था, मिलने आ रही है। आपकी बात की चमची हर वक्त बाप की तरफदारी करती रहती है। हाँ, मेरी बात सुनो, मैं आसमान को ऐसा नहीं समझती थी। कैसा समझती थी? मैं तो समझती थी कि वो शरीफा बीवी होगी, लेकिन उसने तो शाहजी को बातों में लगाया हुआ है।
बड़ी मिलनसार बनती है। पता है, बेवा औरत दुखी दुखी सी हो ना तो अच्छी लगती है। क्या बातें कर रही हो? मैं भी तो बेवा हूँ। तुम तो जैसी बेवा हो, साहिब औलाद होते हुए भी लाचार, काबिले रहम मैं नहीं हूँ। मेरा मियाँ जब मरा है ना तो मेरा बेटा अपने पांवों पे खड़ा था और मेरे नाम मकान था जनाब। जो लाड प्यासा से बेटे ने हत्या लिया। आई बड़ी कहीं, तुम तो बिल्कुल फिट बेवा और सास हो, फिट। जमानी बेगम, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। अरे शुक्र करो अल्लाह का कि तुम्हारे घर में बेटी है जो कम से कम तुम्हारे घर की सेटिंग बदलने को नहीं कहती है। एक हमारी बहू, किसने कभी गुलदान भी इधर से उधर नहीं रखने दी। और खुद तुम इधर से उधर हो गई। तुम बहुत सीधी हो। खुद बहू को आजादी दी। तुम्हें तो चाहिए था कि उसकी सीने पर मुंह दले बैठी रहती। उल्टा अपने घर गृहस्थी और बेटा उनको पकड़ाकर खुद आकर यहाँ बैठ गई लूट कर, जैसे वो मनाने आएंगी। अरे सास को चाहिए ढीठ बनकर बहू की आंखों में घुसी बैठी रहे ताकि वो। हाँ, तुमने मुझे बातों में लगा दिया। लो मुझे ये लो गिरी सूट है और चप्पल मैं जा। ये लो, तुम दोनों ले जाओ। हेलो अम्मी, कैसी हैं? कैसी बेटा, कहाँ से बोल रही हो? अम्मी, मैं ये खड़ी हूँ आपके पास। तुम्हारे बाप ने ना मेरा दिमाग बिल्कुल खाली कर दिया। पर वो तो कहते हैं कि आप नाना के घर से ऐसी आई थी। कैसी आई थी? जब वो मुझे ब्याह से लेकर आए थे ना तो 2 नंबर छुपवाने के मेरे आंचल में पड़े थे। अब पता चल रहा होगा कैसी हूँ। ओहो, छोड़े ना अम्मी। अच्छा ये बताएं, घर चल रही है या नहीं? नहीं जा रही मैं, तुम्हारे बाप को तो पता चले। शुक्र है आज भी राजी नहीं हूँ। कैसी बेटी है? माँ के न जाने से खुश हो रही है। आंटी आपको पता नहीं मैं कितने मजे कर रही हूँ। ये दुखी लड़ाई का सचमुच बहुत मजा आ रहा है। जमानी, ये तुम्हारी लड़की क्या बचपन में गिर गई थी कहीं? सर पे चोट आई थी क्या? तुझे कैसे पता चला? तुम्हारे बाल गिराए? क्यों भाई, तुम्हें क्या मजा आ रहा है माँ बाप की सेपरेशन से? तुम किस बात के मजे ले रही हो? अरे आंटी, आप कभी इनके घर पैदा होकर देखती हैं तो पता चलता। ना सुबह सोने देती हैं, ना कुछ करने देती हैं। अब तो मैं अपनी दोस्तों के साथ घूमती हूँ, फिरती हूँ, मजे करती हूँ। 4-4 दिन तक बाल ना भी बनाओ ना फिर भी आराम से रहती हूँ। लंबी लंबी फोन में बातें करती हूँ और कोई डांटने वाला भी नहीं है। कह देना अपने बाप से, मैं तुम्हारा रिश्ता हरगिज भी उसके भतीजे से नहीं कराऊंगी। मैंने अपने भांजे को जुबान दे दी है। अभी मुँह खुले अम्मी। जुबान तो आपके पास है, आप तो कह रही थी कि दे दी। हैरान हूँ कि आजकल के रिश्तों को क्या हो गया। अच्छा भाई, ये आपके कपड़े और जूते मैंने पहुंचा दिए और फिर कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं जा रही हूँ। चलो। समानी, तुम्हारी लड़की तो बिल्कुल ही बावली है। मैं तो समझी थी सिर्फ शक्ल ही तुम पर गई है। क्या बन रहा है? हलवा? हाँ, हलवा बना रही हूँ सरसों के तेल में। सरसों के तेल में? हाँ। अरे कहीं तुमने मेरा असली घी तो इस्तेमाल नहीं कर लिया है? अरे डॉक्टर ने बताया था ताकत के लिए, मैंने अलग रखा हुआ था। अच्छा तो मुझे चखाओ जरा सा। अरे इसमें मैंने कमर कस डाला है जो बहुत कड़वा होता है, तुम्हें बहुत मैं कड़वा भी खा लूंगी, आप फिक्र न कर। दे मुझे ज्यादा। हर बात के पीछे क्यों पड़ जाती हूँ? इसी बात से तुम्हारी बहू तुमसे बेजार है। देखो मेरी बहू का नाम मेरे सामने मत लिया करो। चखाओ मुझे हलवा। जरूर तुमने देसी घी डाला है मेरा। अरे दिखाओ तो क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने, बस अपनी बहस किए जाती हो। कभी मुझ बेवाह के बारे में भी सोचा करो। मैं 2 रातों से सोई नहीं और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। हाँ तभी तो मैं कहूँ, सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल तुम्हारे बड़े भाई की मिलती है। जब जरा दोपहर होती है तो सूरज थोड़ी थोड़ी उतरने लगती है, तो वो बहू अपनी माँ लगने लगती है। सच्ची अब पता चला कि रात की नींद नहीं पूरी होती बन्नू की। अरे इससे पूछ तो लो कि रात भर सोई क्यों नहीं। अगर प्रॉपर्टी टैक्स भर देती तो रात को नींद न उड़ती। 2 दिन से तुम्हारे भाईजान मेरे ख्वाब में आ रहे हैं।
हरी हरी घास वाला चमन है, घास का मखमली फर्श और मुअत्तर फिजाएं हैं। और तुम्हारे भाईजान सफेद लिबास और तुर्की टोपी पहने खड़े मुझे इशारे कर करके बुला रहे। तुम तो कह रही थी उनकी दूर की नजर कमजोर है। अच्छा समझी, किसी और को तुम समझ के बुला रहे होंगे। सारी अच्छी सूरतें दोज़ख में होंगी। हाँ, अरे मेरी बात तो सुन लो। कहने लगे जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी आपको नहाते हुए डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, मैं नहा चुकी हूँ। तुम्हें किसे मिलना है? दादी हैं? मैं तुम्हें शक्ल से दादी नजर आती हूँ? 15 बरस की थी जब शादी हो गई थी मेरी। किसने भेजा तुम्हें मजाक करने के लिए? नहीं, मैं अपनी दादा, मेरा मतलब अपनी दादी से मिलने आया हूँ। यहाँ कोई बुरी औरत नहीं रहती। हाँ अब क्या करूँ? देखिए प्लीज। हेलो, मैं अपनी दादा, मैं अपनी दादी मिसेस सजीला से मिलने आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सजीला से? जी जी जी। बूढ़ी दादी से? जी जी दादा। सजीला दादा, क्या है? चश्मा पहन के बिल्कुल अपने माँ जैसा लगता है। अब लग रहा है ना मेरे बेटा जैसा। कब आया तुमसे? परसों आया था। अच्छा, आतिश हो गया, उठा तो आपको ढूंढता रहा। क्यों आ गए आप घर छोड़ के? बस ये बात मत कर, तुम्हारी माँ जल जाएगी। मेरे खिलाफ तुम्हारे बाप को हर वक्त भटकाती रहती है। नहीं दादा, अम्मी तो कल आपकी तारीफ कर रही थी, कह रही थी इतनी खुददार औरत है, किसी से पाई तक नहीं लेती। देखा, ऐसी बातें करके चाहती है मैं अपने बेटे से खर्चा भी ना लूं। अरे मेरी मियाँ ने जो छोड़ा था वही तो लेती हूँ, खुददारी कैसी? बस मुझे नहीं पता दादा, मैं आपके बगैर उस घर में नहीं रहूंगा। हाँ तो ना रहो बेटा, यहाँ आके रह लो। अच्छा तुम अपनी माँ की चुगलियाँ सुनो, मैं जरा बालों में से शैम्पू निकालूं। दादा, मैं 2 माह के लिए तो लंदन से आया हूँ, ये 2 माह तो आप मेरे साथ रहे ना प्लीज। कोठी अम्मी के नाम पे है तो क्या हुआ, है तो मेरी ना। बस मैं नहीं जानता, मैं आपके बगैर नहीं रहूंगा उस घर में। हाँ अरे बेटा तू मुझसे मिलने आ जाया कर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। कम से कम कुछ सताने वाला तो नहीं है मुझे। दादा, ईद में थोड़े दिन तो रह गए हैं, घर चले ना प्लीज। ये बच्चे, मैंने तुझे देख लिया, मेरी ईद हो गई। भाई वो कैसी हैं? ओल्ड एंडी वुमन वैसे ही है, आपको तो पता है ना उनके मिजाज का। बजा, मुझसे ज्यादा किसको पता है? सारी जिंदगी दर्जी के पास जाके उनके कपड़े सिलवाता रहा हूँ। जब नाप बदल गया तो उनकी तबीयत भी बदल गई। वैसे पता है, जब मैं उनको ये बताती हूँ ना कि मैं बहुत मजे में हूँ और आप भी बहुत रिलैक्स्ड हैं, तो खामोश हो जाती हैं। वैसे मेरा तो ये ख्याल है कि जिनके अम्मी अब्बू आपस में लड़ते हैं ना, उनको अपने अम्मी अब्बू को अलग कर देना चाहिए। उसकी लड़ाई तो नहीं देखनी पड़ती। बेटा मुझे लड़ना कहाँ आता है, मैं कहाँ लड़ता हूँ, बस सेल्फ डिफेंस ओनली। बहरहाल मैं तो बहुत खुश हूँ कि अम्मी वहाँ पे अच्छी तरह से सेट हो गई। कम से कम कोई रोक झाड़ने वाला तो नहीं है। अच्छा ये बताओ कि तुम उन्हें पैसे और वो कपड़े तो पहुँचाई थी ना? हाँ अब्बू, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, उनको मैं घर की बिल्कुल याद नहीं आने दूंगी। सुनो, मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। अब्बू, वो आपको नजर कहाँ आ रही है? और खबरदार जो आपने नरम पड़ने की कोशिश की। सुनो, वो आज टेलीफोन पे उनसे जरा मेरी बात करवा दो, आज बहुत याद आ रही है। अब्बू प्लीज जरा ग्रेस रखा करें। अच्छा ये सब छोड़े, जल्दी से जाए, मेरे दर्जी के पास से कपड़े लेके आए, मेरा ईद का जोड़ा वहीं पे रह गया है। गुड बॉय, जल्दी जाए। गुड बॉय। आप देखते नहीं क्या करते? आई एम सॉरी, मेरे हाथ में फूड का लिफाफा था, मैं देख नहीं सका। मगर आपके हाथ में तो कोई सामान नहीं है, आप तो देख सकती थी। देखिए प्लीज, इस तरह के सीन्स फिल्मों और ड्रामों में बहुत हो चुके हैं।
ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ किसी से मिलने आई हूँ। देखें, मैं यहाँ के टीवी ड्रामे नहीं देखा करता, इसलिए प्लीज मुझे इस तरह की मिसालें ना दें। मैं भी यहाँ अपनी दद्दा से मिलने आया हूँ और मैं मुल्क से बाहर रहता हूँ। अरे दीदी जी, आपकी अम्मी तो गई हुई है। वो कितनी देर में आएगी? अरे आप आइए ना प्लीज, आए, चाय लाऊं, ठंडा लाऊं, बैठे। देखें बीबी तीनों साथ गई थी, पर आपकी अम्मी देर से आएंगी। आप जाना चाहें तो जा सकती हैं। जी नहीं, मैं कुछ देर इंतजार कर लूंगी यहाँ पे आप सबके साथ। हाँ बैठिए। सुनो, ऐसा करना, पहले चाय लाना फिर ठंडा लाना, या फिर ऐसा करो पहले ठंडा लाना फिर चाय लाना और फिर हेलो, आई एम जैन। मेरी दादा भी यहीं रहती है, मेरा मतलब है मेरी दादी। एज ए पेइंग गेस्ट। ओह, तो आप सजीना आंटी के पोते हैं। खुशी हुई आपसे मिलके। अरे आप तो कह रहे थे कि आप इनके पोते हैं, पर ये आपको मेरा बच्चा क्यों कह रहे हैं? एक ही बात है ना, तो तक कहाँ चली गई थी आप? मैं आज 1 घंटे से बैठा है, मैं बोर हो रहा हूँ। बाजार गई थी, 10-10 किलो आलू के ऊपर 8 किलो सोना इनाम में मिल रहा था। मैंने 1 मन आलू खरीद लिए हैं, क्या पता किस्मत खुल जाए। कम ऑन दत्ता, ये सब फजूल स्कीम है, आप इनके पीछे कहाँ लग गई हैं? अरे तुम भी बैठी हो, कब आई कब जा रही हो? मैं भी यहाँ पिछले आधे घंटे से बेहद बोर हो रही हूँ। ये अम्मी तो पता नहीं कब आएंगी, ताकि उनको दे दीजिएगा। अच्छा जरूर। तुम चाय तो नहीं पीती ना? जी नहीं, चाय पीने से दिल जलता है। मैं चलती हूँ। तू कहाँ चला? दद्दा, लड़की अकेली है, जा रही है कि चली ना जाए? एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। दद्दा का हुक्म है कि आपको छोड़ आऊं। कबूतर नहीं हूँ मैं जिसे छोड़ा जाए। पाकिस्तान से बाहर रहते हुए शायद आपको बात करने का सलीका भी याद नहीं रहा है। इंसानों को पहुंचाया जाता है, कबूतरों को छोड़ा जाता है। आई एम सॉरी, यहाँ पर कन्वेंस मेरे ख्याल से बहुत देर में मिलेगी, तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं जाना किसी अजनबी के साथ। अरे मैं अब अजनबी कहाँ, मेरी दादा और आपकी अम्मी तो एक ही घर में रहती है, तो घरेलू ताल्लुकात होने के बावजूद भी आप मुझे अजनबी कह रही हैं। अच्छा, तो आपके पास गाड़ी है? हाँ, तो चलें फिर? चलें। बताएं आपको कहाँ ड्रॉप करूं? पहले आप ऐसा करें कि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, उसके बाद मुझे एक दोस्त के घर जाना है अपनी जूतियाँ लेने के लिए। मेरी जूतियाँ वो ले लेती है हमेशा, और फिर आप मुझे घर छोड़ दीजिएगा। वैसे अगर मुझे बीच में कोई और काम याद आ गया तो मैं आपको बता दूंगी, फिक्र ना करें। चलिए ना, जल्दी चले, देर हो रही है। हेलो, हैं? मैं तो डर ही गया था, तुम एकदम करीब आ गई। अरे क्या हो गया है? करीब के आने का लगा के हमेशा मुझे दूर कर देते हो तुम। पता नहीं कैसी मजबूरी है तुम्हारी। दूर से तुम मुझे हमेशा अच्छी लगती हो,
खूबसूरत और जवान। छोड़ो भी, काम मुखानी बनाया करो। मैं उल्लू नहीं बना रहा तुम्हें। अम्मी ने कहा था कि तुम तो शुरू से ही ऐसी हो। तुम्हारी अम्मी का क्या कहना। अच्छा प्लीज अब सुबह सवेरे नाम ना लो उनका मेरे साथ। कल शाम को तुम कह रही थी कि दोनों वक्त मिलने अम्मी का नाम ना लो सामने। दफ्तर में होता हूँ दोपहर को, तो फिर आकर मैं किस वक्त नाम लूं अपनी अम्मी का। अम्मी। हेलो पापा। हेलो मम्मी। लो बेटा, लो बिस्किट खाओ। लो खाओ खाओ खाओ। पापा कल मैं दादा से मिलने गया था, बहुत नाराज है वो आपसे। और मुझे तो ये घर भी उनके बगैर अच्छा नहीं लग रहा अब तो। हाँ अरे बेटा, हमें उनके बगैर ही तो रहना है और उन्हें भी अपने असली घर जाना है। असली घर? तुमने मेरी अम्मी की बात तो पक्की नहीं कर दी। इस दफा वो अपनी मर्जी से रिश्ता करेंगे। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ, मैं दत्ता के बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकता। हाँ बस बिस्किट तो करो। अरे बेटा, कभी अम्मी का भी ख्याल कर लिया करो। मैं क्या करूं? मेरी अम्मी भी रूठ गई है और उसकी अम्मी भी रूठ गई है। दोनों के कदमों के नीचे जन्नत है, और मैं बनाऊं कैसे? आखिर आप मुझे इस तरह से कब तक चक्कर लगवाती रहेंगी? मैं दीवार के उस तरफ रहते हुए तो थक गया। इस तरफ आने में कितना टाइम लगेगा? मैं क्या करूं शाहजी, जब आप मुझे प्रपोज करते अब्दुल गफूर आ जाते हैं मुझे ख्वाब में लेने के लिए। कभी पीली कोठी का लालच देते हैं, कभी सब्ज बाग दिखाते हैं। अल्लाह बख्शे लालच देने की आदत उन्होंने वहां भी नहीं छोड़ी। लेकिन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए लालच भी नहीं। मेरे पास तो सिर्फ अपना हाथ है, वही अपने हाथ में लिए फिर रहा हूं। ये देख लो कहीं देर ना हो जाए। मुझे प्लीज अपनी खानगी में कबूल कर लीजिए ना। अच्छा वो मैं बाद में सोचूंगी। अभी तो आप ऐसा करें कि भागे भागे जाए मार्केट, भागे भागे जाना और एक घी का डब्बा और 2 माचिस के पैकेट ला दें। आज एक घी का डब्बा और माचिस मैं अपने घर भी ले जाऊंगा। या तो 1 हफ्ते के अंदर वो घी का डब्बा पकाकर खा लें आप, या नहीं तो घी में भिगो कर अपने आप को तीली लगा दूंगा मैं। अच्छा पैसे रख लें, ये रखे पैसे। 4 पैसे देकर मेरा पिछले रिकॉर्ड क्यों खराब कर? मैं अगर सारे महीने आपके घर का राशन लाकर दे सकता हूँ तो क्या एक घी का डब्बा नहीं ला सकती? एक बार जरा मुस्कुरा कर तो देखिए। ये मैं आपके लिए फल लाया। अच्छा जी आपको क्या हो गया? कभी आप चिलगोजे लेकर आ जाते, कभी बेर ले आते, आज आप तरबूज लेकर आ गए। कभी तो कोई डिसेंट फल लेकर आया करें। देखिए आप मेरा रोजाना दिल ना तोड़ा, और स्पेशल मंगल के दिन तो बिल्कुल ही ना तोड़ा। क्यों? मंगल को क्या प्रॉब्लम है? आज ही के दिन तो मेरा दिल टूट जाता है। मंगल ही को तो मुझे पेंशन मिलती है और अपनी माली हालत में कमजोर होने का एहसास होता है। शाहजी आपकी पेंशन आपके अपने लिए ही काफी नहीं होती और फिर उस पर आप मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम के तहत ही तो मैं रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ आपके साथ। हमारी पेंशन आपकी कोठी है हमारी पेंशन। दोनों बड़े मजे से पूरी चैन जिंदगी गुजारेंगे मिलकर। और आपकी ये 2 जो जिम्मेदारी गले में डाल रखी है ना, उनसे भी जान छूट जाएगी। कौन सी जिम्मेदारियां? अरे यही उमर रसीदा तितलियां जो ठीक तरह से उड़ भी नहीं सकती। देखिए वो मेरा बिजनेस है, उनके जरिए मुझे आमदनी होती है। मैं कमाती हूँ, अपना खाती हूँ। तो मैं भी तो पेइंग गेस्ट ही बन रहा हूँ ना आपका। दरअसल मैं अपनी सारी पेंशन आपके हवाले कर दूंगा और सोने लग जाऊंगा बड़े आराम से। जरा मेरा भी तो कुछ ख्याल करें, मैं बूढ़ा थक जाऊंगा तो आप मेरी टांगें दबा देंगी, भूख लगेगी तो आप खाना पेश कर देंगी। आखिर आप मेरी खिदमत करेंगी तो अगले जान में कोई मकाम पाएंगे। मुझे भी तो आखिरी उम्र में कुछ आराम सुनना चाहिए। जी क्या कहा आपने? ये सब कुछ मैं आपके लिए करूंगी?
मैं आसमा अब्दुल गफूर, यानी एक तो मैं आपको रखूंगी, ऊपर से आपकी खिदमत करूंगी। आपने समझा क्या मुझे है? चलो उठिए, मैं तो किसी को एक गिलास पानी ना पिलाऊं, अपना तरबूजा भी ले यहाँ। क्या हो गया? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप क्या आप शौहर की खिदमत करके जन्नत में सोफा बुक नहीं कराना चाहेंगे? ये तो मैं आपके भले के लिए बात कर रहा था, देखे ना। अब चले जाइए, क्या हुआ? कौन नामुराद है जो फ्रूट यहाँ फेंक गया? जिस घर में बेरी हूँ वहाँ तो उनका आप सुनाए, जिस घर में कक्कर हूँ वहाँ ये तरबूज। आसमा, सुना तुमने? जमानी तुम्हें कंकर कह रही है। तुम दोनों आ गई मेरा जी जलाने को। मेरी तो सुनो, आज बाजार से पूरी 4 दर्जन साबुन की टिक्कियां लाई हूँ। हीरे के बुंदे निकल आएंगे तो उस लोमड़ी को दिखा दिखा के जलाऊंगी। सुन रही हो कि नहीं? है आसमा चंदा, क्या बात है? मुँह क्यों बुला हुआ है? क्या शादी आए थे? आए थे। जबी झूठी तारीफी कर करके ना मुंह फुला दिया। कह रहे थे मुझसे शादी करेंगे हैं और मैं उनकी खिदमत करूं, मुझसे खिदमत करवाना चाह रहे थे। मैंने भी वो सुना है कि याद चलाको कहीं की। तुमने इस औरत का वतीरा देखा? वैसे तो उस भोंदू शाहजी को अपना गुलाम बनाए हुए हैं, और जिन्होंने शादी का कहा तो ये सुनना पड़ा। अरे उस मोटू को तो देखो, उसने भी वो सब बातें कह दी जो अमूमन शौहर शादी से 1 घंटे बाद कहती है। अगर सब इतना सच बोलने लगे तो कौन लड़की शादी करेगी? तुम बैठो, मैं देखती हूँ दरबार। जमानी, हमारा चश्मा टूटा हुआ है, मैं जल्दी से पढ़ के बताओ किसने भेजे और किसको भेजे। नाज़िम ने, मियां ने मेरे। हैरत है, इनके खानदान में तो कभी किसी ने किसी को एक दुनिया की गड्डी तक न भेजी। गुलदस्ता। हाय, तुम्हारे मियां ने आखिर अपने होने का सबूत दे दिया। जमानी, ऐसे लगता है तुमने कुछ गड़बड़ करके आई हो। देखो, उन्होंने किस मोहब्बत से शादी की सालगिरह का दिन याद रखा। चलो उठो, फोन कर लो। नहीं, मुझे नहीं परवाह। जमानी, जितनी खुशियां मिले समेट लो, उन्हें पकड़ लो। ये तो बचे कुछ दिन रह गए हैं जिंदगी के। आई बस 60 रुपए के गुलदस्ते की खातिर अपनी अना मजबूर नहीं कर सकती। हाँ, मैंने तो नहीं, फोन देख लेना, उसी का फोन आएगा, बात करूंगी। कोट सही लग रहा है। हाँ बेटा, बुढ़ापे में सारे टाइट कोट ढीले हो जाते हैं। अबू, वैसे आप शादी के दिन कैसे लग रहे थे? बिल्कुल जवान। आए, क्या हुआ? क्या हुआ? आहिस्ता बेटे, इससे आहिस्ता में ठीक हो जाता मैं। लेकिन मेरा मतलब था कि आप शादी के दिन सूट पहना था आपने या शेरवानी पहनी थी आपने? बेटा ये तो मुझे याद नहीं कि मैंने क्या पहना था। हाँ, ये मुझे याद है कि तुम्हारी अम्मी ने बहुत सारा जेवर और कपड़ा पहना था, जिसका मैं आज तक मखरूज हूँ। लोग तो चावल खा के चले गए, मगर मैं 20 साल से वो उधार उतार रहा हूँ। सोचा था कि भाई साहब के यहाँ तुम्हारी शादी कर दूंगा तो ये सारा कर्जा यकमुश्त अदा हो जाएगा। आपने ताया जी से भी उधार लिया था? हाँ, ये कैसी मैंने अपने ऊपर चलाई थी। मैंने तुम्हारे ताया जी से कर्ज लिया था। सोचा था कि तुम्हारी शादी वहां होगी तो सारा कर्जा मैं सूद के अदा हो जाएगा, मगर मैं दोनों से शादी नहीं करूंगी, ना भतीजे से करूंगी ना भांजे से करूंगी। ये अब्बू, इससे आवाज नहीं चाहती, रिमोट है। हेलो, कहाँ घंटी? जी है। हेलो भाई साहब, मुबारक हो शादी। मगर
अब तो बहुत पुरानी हो चुकी है। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। बुरी बात, बीवी को पुराना नहीं कहते। मैं सजीला मलिक बोल रही हूँ, आपकी बेगम की हाउसमेट। हाँ, हमारी जिंदगी तो मेट के चली गई और अब आपकी हाउसमेट बन गई। वैसे सुनिए, है तो खैरियत से ना? अरे भाई साहब, आज शादी की सालगिरह है, फोन ही कर लिया होता, खुश हो जाती बेचारी। तुम्हारी अम्मी का फोन है। ऐड जाए वापस आके फिर वो इरट लगवा लेंगी, इससे शादी करवाऊंगी, उससे नहीं करवाऊंगी। सुनिए, वो अगर करीब बैठी हैं तो उनसे कह दीजिए कि हम लोग सब खैरियत से हैं, वो अपना ख्याल रखें। वैसे वो तो ठीक है ना? बात भद्दी और बातूनी। जी एक मिनट, जमानी तुम्हारा टेलीफोन आया है। किसका फोन है? खुद सुन लो। ये ले भाई साहब, बात करें। हेलो, 1 महीना होने को आया, अब ख्याल आया आपको फोन करने का? यही बात तो मैं तुमसे भी कह सकता हूँ। 15 दिन से कपड़े तो नहीं दिए होंगे धोबी को? भाई सुनो, घर के सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं। और सुनो, वो जो किचन की मोरी है ना, उसमें चाय की पत्ती फंस गई थी, सारे घर का कालीन तैर गया है। और हाँ, वो जो किचन है, कॉकरोच उसकी जमीन को काला बनाए हुए हैं बिल्कुल। और वो जो तुमने स्लीपिंग ब्यूटी पाल रखी है, ईमान बीबी, सजावट के लिए, वो किसी काम के लिए नहीं है? वो हाँ, वो दोपहर 2 बजे सो के उठती है, फिर शॉपिंग करने निकल जाती है कि आज मुझे चूड़ियां खरीदनी है, मेहंदी खरीदनी है, ईद की तैयारियों में लगी हुई है, बहुत खुश है। और भाई, मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। फिर उसे खुश रखो और अपने पास रखो। मैं अपने भांजे का घर बर्बाद करने के लिए अपनी फुआ बेटी का रिश्ता अपनी बहन को नहीं दूंगी। वो अपने भांजे से रिश्ता नहीं करवा रही है। नो, हाँ, मेरे जेठ के लिए ईद का तोहफा बहुत अच्छा रहेगा, अपने भाई को दे देना। तुम्हारी अम्मी हार गई और आप भी हार गए, क्योंकि मैं आपकी मर्जी से भी शादी नहीं करूंगी। हेलो हेलो, वो वहां भी नहीं कर रही। हेलो, पता नहीं क्या कर रही है। अरे आज ही तो रिजल्ट आना था। अरे तुमने अभी तक अपना मैट्रिक का रिजल्ट देखा नहीं? हद करती हो तुम भी आसमा। मैं तो ये देख रही हूँ कि ईमानदारी से भी कभी किसी का रिजल्ट आया है नाम का या नहीं? अरे कहाँ ईमानदारी से, अपनों के इनाम निकालते होंगे ये। अरे काश कोई हमें भी अपना समझ ले और हमारा भी। सांस रुक गया, पता लग गया क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? निकल आया। क्या निकल आया? क्या निकल आया? निकल आया। अरे बाप रे, कुछ बात निकल आया। अपने दिखाओ तो सही, दिखाओ क्या नाम निकला, इसका नाम निकला। दिखाऊंगी नहीं, खाली बताऊंगी। 1 किलो सोना निकल आया। रुको तो सही, क्या है? 1 किलो सोना है। 1 किलो सोना, मैं क्या करूं? मेरे तो हाथ पांव फूल गए। अरे भाग रही हूँ क्या? बुढ़ी, 1 किलो गाजर, 1 किलो सोना, 1 किलो चीनी, 1 किलो, 1 किलो, 1 किलो, 1 किलो। अरे जमानी पानी, जमानी पानी, जमानी पानी, जमानी पानी, जमानी पानी, जमानी। अरे सोना, अरे 1 किलो का होगा। अरे बात तो सुन। अब जमानी पानी, पानी, जमानी, जमानी पानी, 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 आपका फोन किसका है? शाजी का है। हेलो जी, शाहजी, आपको तो रमजान में भी चैन नहीं है। जी पका रही है। कद्दू या टिंडे, ये 2 ही सब्जियां हैं जो आप खा सकते हैं, और यही मुझे नहीं पसंद, कभी नहीं पकाऊंगी, नहीं पकाऊंगी। अरे अभी तो 12 बजे हैं, अफ्तारी में बहुत टाइम है, भिजवा दूंगी कुछ ना कुछ। जी पता है मुझे, यतीम का रोजा खुलवाने का बहुत सवाब है। अच्छा बीबी जी, कुछ सजीला बीबी तो सोए जा रही है, उठा दो क्या? अरे कोई जरूरत नहीं उठाने की, सारी रात बड़बड़ाती रही। 1 किलो सोना, 1 किलो आलू, 1 किलो मटर, मैं दम कर दिया। बड़ी मुश्किल से गोली दे के सुलाया उसे मैंने। तुझे डस्टिंग कर जब बात सुन,
उसके बेटे और बहू को बता दिया था कि वो बुला रहे तुमने? नहीं बताने की जरूरत है, 7:30 बजे से यहाँ आने को तैयार बैठा है। 1 किलो सोना जो निकला है इनाम में। मैंने तो अभी और सोना था। और कितना सोना चाहिए तुम्हें? 1 किलो सोना बहुत होता है। रात को सोई कहाँ है? क्यों नहीं सोई? 1 किलो सोना जो निकला है, सोना। अरे जी ऐसा बोलो, सोना निकला है। इतना शोर करोगे तो हमसाए आ जाएंगे, हमसाए डाकू बन जाएंगे फिर। अम्मी, अम्मी, अम्मी जान, मुझे माफ कर दीजिए अम्मी जान। देखा 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 अम्मी, मैं ना कहता था कि एक ना एक दिन फरी को एहसास हो जाएगा कि आपके कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत है भाई, जन्नत। आपकी जन्नत है आपकी माँ के कदमों के नीचे। परी की तो ये सास है और सास के पाँव में सिर्फ चप्पल होती है। मेरे भोले बच्चे, तू तो बचपन से ही बहुत भोला था, मगर बड़ा होके इतना बेवकूफ और बोंगा हो गया। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। मैंने इनसे कई मर्तबा कहा मुझे अम्मी जान के पास ले चलो, मैं उनको खुद मना कर लेकर आऊंगी, लेकिन ये किसी की सुनते ही नहीं है। झूठी, झूठ ना बोलो। तुमने कब कहा था? कल ही तो कहा था जब तुम्हें पता चला कि अम्मा का सोना नहीं। अब बात फालतू बातें नहीं, बस अब खत्म करो फालतू बातें। अम्मी आप चले ना, आपका साया हमारे सर पर रहेगा तो हमें कोई मसला नहीं होगा। कहीं नहीं जा रही, मुझे तो बहुत जोरों की नींद आ रही है। मैं तो सोऊंगी। सोने की रट लगा रखी है। अमीर होते ही इनको नींद का मसला शुरू हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं, फिर आएंगे जब वजन उठाना होगा। बुला लीजिएगा, बोलिएगा नहीं। और मेरी अम्मी ने तो कभी पहले 1 किलो वजन उठाया ही नहीं है, हैं? अम्मी चलो अब्बू। हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? वो भाई तुम देख नहीं रही हो, चावल साफ कर रहा हूँ। ऐसे थोड़ी करते हैं चावल साफ। आप भी वाकई में मेरी तरह बहुत ही फूहड़ हैं, इसीलिए आपका अम्मी के साथ गुजारा नहीं हुआ। तो तुम भी तो मेरी हेल्प नहीं कर रही हो। क्यों नहीं कर रही? आप जैसे तैसे घर चला रहे और मैं गुजारा कर रही हूँ। मैं कभी जिद करती हूँ कि मुझे अम्मी चाहिए? ये सब कुछ तुमने अपनी आजादी की खातिर किया है, पर बेटा बात सुनो, खाने की तकलीफ मुझे हुई है, घर का सारा निजाम उल्टा हो गया। क्यों? क्या हुआ आपके घर को? अच्छा भला तो है आपका घर। अल्लाह तूने मुझे कैसी बेटी दे दी है, किसी से बदल भी नहीं सकता। बेटा बात यह है कि ये रोज माई मासी और धोबी के मुंह लगना पड़ता है। ये मेयार से गिरे हुए काम मेरे शायर शान नहीं है। देखो ना, वैसे भी ईद सर पे है। ऐसा करो, मुझे अपनी अम्मी के पास ले चलो, मैं उन्हें मना के ले आता हूँ। देखा, जरूरत पड़ी तो बीवी याद आई, आरामदेह बीवी से प्यार हो गया। मशरकी शौहर। चलिए लेके चलती हूँ आपको उनके पास। अब उठे भी। अरे अब क्यों? अभी रात है। वो देखो जमाने बेगम, उस घर में मुझे खाने पीने की बहुत तकलीफ है। हर वक्त माली मासी और माई से वास्ता रहता है। उन लोगों से मेरी जहनी हम आहंगी हो नहीं सकती। कल ही तुम्हारे धोबी से पजामे के 2 पॉइंटों पर मेरा नजरियाती इख्तलाफ हो गया। अजीब पस्त जहन का आदमी है तुम्हारा धोबी। तो गोया घर की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए मैं याद आ गई। जरूरत को इजाद की माँ समझने के लिए आए हो तुम? तो और क्या, अम्मी अब्बू को तो सिर्फ चावल बनाने आते हैं, एक ढंग का सालन भी नहीं बना सकते। उफ, बहुत ही फूहड़ है आपके शौहर। कहाँ रिश्ता कर दिया था नानी ने आपका? तुम दोनों खूनी रिश्तेदार हो, बिल्कुल एक जैसे। मैं नहीं जानती तुम दोनों को, ना ऐसी बेटी को ना ऐसी शौहर को। दोनों चले जौसी होते हैं। चलो यहाँ से, जितनी जरूरत पड़ गई तो आगे ले लो। अरे 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 तुमने मना क्यों नहीं कर दिया उससे? मेरा बेटा और बहू दोनों खुद करत हैं, उन्हें बुलाया क्यों तुमने? चलो तुम्हारी बहू तो पर आई, लेकिन बेटा तो अपना था, वो भी उसके साथ शामिल हो गया।
अरे मेरा 1 किलो सोना क्या निकल आया, वो आ गई कुत्ती मुझे मनाने के लिए। अफसोस, अब रिश्तों की पहचान और अहमियत सिर्फ पैसा हो गई है। पैसा नहीं, आराम भी। मेरी बेटी और मेरे मियाँ को घर के काम और आराम के लिए ना मेरी जरूरत पड़ गई। यानी कि मेरी हैसियत एक नौकरानी के अलावा कुछ नहीं है। आसमा जी आ गई? पता नहीं कब आएंगी, आप तशरीफ रखिए। शुक्रिया बहुत बहुत। शाह जी, आप अपना वक्त और हमारा दिमाग काहे को खराब करते हैं? आसमा का मूड नहीं है आपसे शादी करने का। अरे वो अगर मोटी है तो क्या हुआ, मूड तो बदल भी सकता है ना। आखिर आपको क्या मुसीबत पड़ी है इससे शादी करने की? अच्छी भली सुख चैन की जिंदगी गुजार रही है, पीछे पड़ गए उसके। मेरी पेंशन से आया वो, और वैसे भी बेवा की इमदाद का हुक्म तो ऊपर से आया। मैंने सोचा मैं उसका सहारा बनूंगा तो शायद उसकी आखिरत ठीक हो जाए। मुझे ये बताइए कि आसमा जी कब आएंगे? आज चांद रात है, मैंने सोचा मैं अपने चांद को देख लूं। ये बच्चा किसका है? मेरा है। तो आप क्या कह रही हैं आसमा जी? आसमा, ये किसके बच्चे को ले आई हो तुम? आसमा, तो बच्चे जोड़नी कब से बन गई? क्या हो गया? कह तो रही हो मेरा बच्चा है। आसमा जी, मैं तो आपको एक शरीफ और अमीर बेवा समझकर आपका हाथ थामना चाहता था, लेकिन अब तो आप सिर्फ इसकी खिदमत करती रहेंगी, मेरा कौन ख्याल रखेगा? ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं अपना टूटा हुआ दिल लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। एक छोटे बच्चे की माँ को तो बड़े काम होते हैं, मुझे पानी कौन पिलाएगा? युषा जी, आपका रोजा नहीं था क्या? दिल टूटने से तो रोजा भी टूट जाता है, शायद ये मेरा आखिरी रोजा। आसमा जी, क्या हो गया? शाह जी, आपको तो मुझसे बहुत मोहब्बत थी ना? आसमा जी, मुझे तो एक ऐसी औरत की जरूरत थी जिसे और कोई काम ना हो, जो सिर्फ मेरे लिए हो। चाहे मैं आपसे नहीं बोलता, मैं जा रहा हूं। आपने मुझसे अच्छा भला रिश्ता कमा दिया, मैं जा रहा हूं। रोक लेना प्लीज, प्लीज रोक लें। अच्छा बताओ, ये किस्सा क्या है? कौन है ये बच्चा? कहाँ से आया बच्चा? किसका है ये बच्चा? आसमा, बताती क्यों नहीं कि कहाँ से लाई हो ये बच्चा? देखो दोस्तों, मैंने देखा कि दुनिया में हर कोई अपनी मर्जी से जी रहा है, मतलब परस्ती और खुदगर्जी से भर चुकी है ये दुनिया। भाई, मेरी तो कोई औलाद है नहीं, मगर तुम दोनों तो औलाद की होते हो कि मायूस और अफसरदा हो। तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा दोनों अपनी मर्जी और जरूरत के तहत तुम्हारी कदर करते हैं। और शाह जी, ये तो मुझसे इसलिए शादी करना चाहते थे ताकि उनका बुढ़ापा आराम से गुजर सके एक औरत की मदद से। यानी उन्हें भी मुझसे मोहब्बत नहीं थी, अपने आप से मोहब्बत थी। भाई, हम मिडिल एजेड औरतों को भी अपनी मर्जी से जीने का हक होना चाहिए। माना कि हमारी जिंदगी में दोपहर आ चुकी है, लेकिन हमारे ये रिश्ते तो हमारी दोपहर को रात में बदलना चाहते हैं। लेकिन सारी कहानी में ये बच्चा कहाँ से आ गया? ओहो, तुम और तुम्हारे सवाल। भाई, मैंने सोचा कि इस मतलबी और खुदगर्ज दुनिया में एक ऐसा प्यारा और मासूम सा रिश्ता बनाया जाए जो सिर्फ हमसे प्यार करे और बेलौस हो। मेरी एक मरहूमा दोस्त की निशानी है बच्चा। मैंने इसे अपना बेटा बना लिया है और अब ये हमारे साथ रहेगा। और अगर बड़ा हो के ये भी वैसे ही निकला तो? हमसे तो अपनी औलाद ही नहीं सुधारी गई, इसे कैसे सुधारेंगे? अच्छा, जब तक ये बड़ा होकर अच्छा या बुरा निकलेगा, तुम दोनों तो मर चुकी होंगी। तुम्हें क्या, अपनी उम्रें देखो और अपनी उमंगे देखो। बड़ी ड्यूटी बन गई। मुझे भूख लगी है, खाना है। बातें तो बहुत कर रही है, ये नहीं पता कि बच्चे को भूख लग रही है। कभी बच्चा पाना हो तो पता हो। हाँ, अरे भाई, क्या हाल है? अम्मी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आपकी डांट को, आपकी प्यार को, आपकी तवज्जो को मैं सभी कुछ बहुत मिस कर रही हूँ। कल ईद है, प्लीज घर चले ना। अभी भी तुम्हें अपने लिए मेरी जरूरत है। कभी तुम्हें और तुम्हारे बाप को मेरा ख्याल आया? बहू, अब्बास तुम्हारे कहने से आया है या तुम अब्बास के कहने से आई हो?
दादा मैं आपको लेने आया हूँ इन सब के साथ। और मेरा बच्चा भाई जमानी, भाई वो ऐसा है कि मैंने ईमान और जैन की बात तय कर देने का फैसला कर लिया है। जैन और ईमान और तुम्हारे भतीजे में क्या होगा? भाई मैंने इसी को भतीजा समझ लिया अपना। देखो ना, जब ईमान ने इसे चुन लिया तो मैं क्या करता है भाई। अम्मी अम्मी आप चले ना, और जहन की मंगनी भी तो करनी है अम्मी। और आपको पता है आज चांद रात है, कल ईद है, और आपके बगैर ईद तो नहीं करेंगे हम। देखो भैया, सोना दे दिया है मैंने एडी ट्रस्ट को। बहू अब भी चलो, आप चले तो सही। भाई जो ईद अपनी औलाद के साथ गुजरे उसका मजा ही कुछ और है। तुम लोग जाओ अपने अपने घर। चलो भाई चलो चलो रुक जाओ। और मेरी एक बात गौर से सुन लो। हाँ। इस दफा ईद मुझे मनानी है इसके साथ। आजा मेरी जान। ए भैया, जिस किसी को मेरे साथ ईद मनानी है वो यहीं आ जाए बस। मैंने भी ईद इसी के साथ मनानी है। जिसने भी शीर खुरमा खाना ना मेरे हाथ का, सुबह आपके यहाँ खा। एक बात सुन लो जमानी बेगम, अब ईद के लिए मुझसे नया जोड़ा न मांग पैसा। वो ईद का तो नया गिरीन जोड़ा बनाना है।